राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि जो भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, दिवाली शुरू हो गई है। दिवाली मतलब साफ़ सफाई दिवाली की सब कुछ मतलब शुरू हो गया है। तो अभी मैं भी बैठी हुई थी साफ़ सफाई करने ही रूम की, क्योंकि दशहरे में ही हम लोग सारा कुछ किचन विचन सब कुछ साफ़ कर लेते हैं। जो बचता है बस यही रूम वूम बचता है, वो तो ऐसे भी डेली साफ़ होता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सफाई कर लेते हैं दिवाली की। तो अभी मैं वही करने बैठी थी। मेरे गुड्डे जी को भी धुला है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रेड रेड और भी ये देखो कैसा पूरा रूम बिखरा हुआ है। अभी मैं साफ़ सफाई कर ही रही कि मतलब बहुत टाइम हो गया, मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई। तो मैं चली गई स्नान करने। स्नान करके मैंने अपना लंच कर लिया। तो ब्रेकफास्ट मैंने कुछ नहीं किया था, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने लंच कर लिया डायरेक्ट। और अभी अब ना थोड़ा बहुत मतलब साफ़ सफाई रह गया, तो ऐसे थोड़ा मतलब सुस्त होके सारा मतलब काम हो जाएगा। ये देखो हेयर स्टाइल, ये मैंने कल रात में बनाया था खुद से। कल गई हुई थी बर्थडे पार्टी में, वहीं पर मैंने ये हेयर स्टाइल बना के गई थी। तो बार बार इतना प्यारा मतलब बन गया था ना। और ये देखो जैसे ये पुराना हुआ ना और खूबसूरत लगने लगा, इसलिए मैंने इसे खोला नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। देखो सचमुच में प्यारा लग रहा है। बहुत मेहनत लगती है हेयर स्टाइल बनाने में, खुद से खुद के बाल में। दूसरों के बाल में इतनी मेहनत नहीं लगती, आराम से बना दूंगी, लेकिन खुद से खुद के बाल में ये सारे हेयर स्टाइल बनाने में ना पूरा हाथ में दर्द उठ जाता है करते करते। तो वैसे ही अभी मैं बैठी थी। तो और क्या है ना कि अभी मनीष घर पर नहीं है, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता है। और राधा रानी भी मेरी सोई हुई है, उसको भी खिला पिला के मैंने सुला दिया है। वो भी अभी 1 घंटे बाद ही उठेगी। तो अभी छोड़ देती हूँ, साफ़ सफाई थोड़ी देर में कर लूँगी, थोड़ा मतलब थक भी गई हूँ। तो ऐसे ही साफ़ सफाई करते करते ना क्या हुआ कि मुझे एक टाइम पे एक बार मैंने ब्लॉग बनाया था, तो आप लोगों ने देखा था। उस टाइम भी मैंने अपना वेडिंग एल्बम निकाला था। तो साफ़ सफाई करते करते मुझे ये वेडिंग एल्बम दिखा। उस दिन मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो ऐसे कितना मतलब गोदरेज में सामान ऐसे भरा पड़ा है। तो कहा था कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि बैठ कर दिखाऊं। तो अभी फ्री हूँ, तो सोचा कि चलो मैं भी देख लेती हूँ, थोड़ा पुराने यादों को ताज़ा किया जाए और आप लोगों को भी दिखाऊं। अरे यार निकल जा। आई बहुत भारी है, तो गिर गया हाथों से। बहुत हैवी है, बहुत। इतना मोटा सा एल्बम बना हुआ है ना, ये देखो, ये उठ भी नहीं पाता मुझसे एक हाथ से। तो अभी पता है ये एल्बम वेडिंग वाला मम्मा और पापा ने बनवा दिया था, तो बना के रखा हुआ है। बाकी मैंने ना बहुत सारे पिक्चर्स निकलवाए, लेकिन ना पता नहीं टाइम ही नहीं मिल पाता उसको फ्रेम में करने का। और क्या नहीं, हम लोगों ने सोचा था कि तो मतलब फ्रेम खरीदेंगे यूनिक टाइप का, उसी में करेंगे। लेकिन इतनी बार मार्केट भी जाती हूँ, लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ। देखो बहुत हैवी है। आज आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो। शुरुआत यहाँ से है, हाँ शुरुआत तो यहीं पर से है। बहुत प्यारा वेडिंग एल्बम बना के दिया था। जो मतलब मेरे वेडिंग का जिन्होंने वीडियो बनाया था और एल्बम बनाया था, वो मेरे पापा के फ्रेंड थे। तो मेरा एल्बम वेडिंग का यहाँ पर से शुरू हुआ है, जब मैं लहरों भरने के लिए जा रही थी। उसके पहले हुआ कुछ यूँ कि मतलब हल्दी वल्दी वाले फंक्शन में ना कैमरे वाले भैया आए ही नहीं, वो किसी और के वेडिंग चले गए थे अटेंड करने। तो मेरा हल्दी वाला फ़ोटोशूट तो नहीं हो पाया था। तो शुरुआत तो शादी के दिन से हुई थी, जिस टाइम हम लोग लहरों भरने गए थे। और ये मैंने साड़ी पहनी हुई थी, कांजीवरम साड़ी था, ये पूरे साड़ी पे वर्क किया हुआ। ये दीदी लेकर आई थी साउथ से, बहुत प्यारी सी साड़ी थी। ये देखो, ये मेरी मौसी है, ये मेरी आंटी है, नीसू दीदी है ना, उसकी मम्मा। और ये मेरी दादी की फैमिली की कोई है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। ये मेरी मामी जी है,
ये हमारे मोहल्ले में रहती है एक आंटी, वही है। यहाँ देखो, यहाँ दिखाता हूँ। ये ना, ये दीदी की बड़ी वाली कूतनी है। ये आंटी, ये मेरी फूआ, बहुत सारे ब्लॉगों में आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। ये मेरी मौसी। ये देखो, ये है मेरी बड़ी वाली मौसी। नहीं, सारे पिक्चर्स में आप देखोगे कि मतलब मेरा गाल ना फुला फुला सा लगेगा। रुको एक सेकंड, लाइट इफेक्ट हो रहा है, मैं थोड़ा इस साइड हो जाती हूँ। ओए ओए, भारी कितना है। यहाँ पर से लाइट पड़ने लगेगा इस पर, सब प्रॉब्लम है। ठीक है। ये मेरा भाई, मेरी फुआ का बेटा। इसने ना मेरे बहुत सारे वीड में हेल्प की थी। अरे सारे पिक्चर्स में देखोगे आप मेरा गाल फुला हुआ। हमारी शादी में क्या होता है ना कि मुंह में सुपारी दे दिया जाता है कि कुछ बोल ना सके, और भी कोई रीजंस होते हैं उस वजह से। इसलिए मेरा पूरा गाल आप लोगों को फुला फुला दिखेगा हर पिक्चर में। ये मैं लगेरो भर के वापस आ गई थी। ये मेरी दोनों फुआ हैं, ये मेरी बड़ी फुआ है, ये मेरी छोटी वाली फुआ है। ये दिल्ली में रहती है, ये हमारे साथ ही रहती है। ये फिर मैं गई थी पूजा करने, ये खाना चढ़ाने के लिए, जो भी मतलब भोज में बना हुआ था उस टाइम। ये देखो, ये मेरी नन्ही दीदी है, मेरी बड़ी मामी की बेटी, और ये मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी है। ये पापा के फ्रेंड की वाइफ है, और ये भी उन्हीं की बेटी है। इनको मैं नहीं पहचान रही हूँ कौन है, लेकिन ये भी कोई रिलेटिव ही थे हमारे। ये देखो, ये मैं गई थी आमोड़ बिहाने, आम के गाछ की जब पूजा होती है। उसके बाद फिर ये शुरू हो गया था हमारा मातृका पूजा। तो यहाँ पे देखो, मैं रेडी होने घुसी ही थी, तो जल्दी आओ पहले मातृका पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर रेडी होना वाला सिस्टम हो गया था। तो मैं आधा अधूरा रेडी होके भाग के आई थी, और यहाँ पे शुरू हो गया था मातृका पूजा। ये देखो मेरे पापा को, मेरे हैंडसम से पापा। कैमरे में ना क्वालिटी चेंज हो जाती है फ़ोटो की। ये सारे लोग मेरे आस पड़ोस के लोग हैं। ये मेरी सबसे छोटी वाली आंटी है, ये मेरे सबसे छोटे वाले अंकल हैं, और ये मेरी छोटी आंटी है, ये अंकल के फ्रेंड हैं। ये रहा मेरा भाई आर्यन। देखो कितना छोटा था मेरे शादी के टाइम पे, मतलब 4 साल पहले की फ़ोटो है ये। ये देखो, ये मेरी बड़ी मम्मी, और ये है लव, मेरी बड़ी वाली दीदी का बेटा। मेरे घर का सबसे पहला वाला बच्चा यही है, अभी बहुत बड़ा हो गया। ये देखो, ये मेरी छोटी वाली फूआ, पिसाजी और उनकी बेटी, कंप्लीट फैमिली। उधर भी वही है। ये मेरे बड़े वाले पापा हैं। ये देखो, ये मेरे बड़े वाले जीजा जी, और ये छोटे वाले। ये मेरी छोटी वाली आंटी है ना, उनके बाद वाली आंटी है, ये मंजली आंटी, और ये हैं छोटे अंकल। इनको हम लोग घर पर छोटे अंकल ही बुलाते हैं। ये देखो, मैं कैसी लग रही थी बिना मेकअप के। बहुत रो रही थी ना, इसलिए मुंह ना पूरा फूल गया था, तो मैं ऐसा सूजा सा लग रहा था, और कैमरे में इतना ज़्यादा फोकस किया था ना कि और अच्छे से क्लियर दिख रहा था। ये मातृका पूजा जो हो रहा था, मंडप पूजन, वही है। ये सारे लोग मेरे अगल बगल के आस पड़ोस के लोग हैं सारे। ये है निशु दीदी, इसके बारे में मैं आप लोगों को हर ब्लॉग में बताती हूँ। ये सारी हैं उनकी फ्रेंड्स, सृष्टि दी, स्वाति दी, पूजा दी, और ये है तृप्ति, सृष्टि दीदी की बहन। ये सारे लोग ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इन लोगों की फ्रेंडशिप पता है बहुत पुरानी है। ये मेरी मम्मी, मेरी प्यारी सी मम्मा। मेरी मम्मा ना शादी में सस्ती नहीं है, मेरी दीदी ने उसे तैयार कर लिया था, इसलिए दोनों तैयार थे। और ये विध व्यवहार में मेरी फुआ हेल्प करते हुए। ये देखो, ये रही मेरी दीदी, ये मेरी मम्मा, और ये हम तीनों। मैं देखो ना कैसी अजीब सी लग रही हूँ, जगह रो के ना मेरा हालत ख़राब था, आईज तो पूरे रेड हो रखे थे। तो कैमरा मैन वाले ने हंसा के, देखो यहाँ पे भी रो रही थी, तो उन्होंने कहा अरे हंस लो, शादी बार थोड़ी होगी। तो यहाँ पर मैं हंसी थी, कुछ और भी कहा था उन्होंने, तो मैं यहाँ पर खिलखिला के हंसी थी बहुत ज़ोरों से। और
एक ये सुनीता आंटी और ये है घोलू, ये है पूनम दीदी, ये तीनों फैमिली हैं। ये देखो यहाँ, ये मेरी बड़ी वाली दीदी जिनके बारे में मैंने बताया था ना, बड़ी वाली दीदी का बेटा वो ये दीदी है। ये रहे मेरे मम्मी पापा। ये पहला पिक्चर है मेरे ख्याल से मेरे शादी में, जब मेरे मम्मी पापा ने साथ में पिक्चर क्लिक करवाया था, वो भी इतने अच्छे पोज में। नहीं तो बिल्कुल नहीं, वो भी कैमरामैन जो थे ना वो पापा के फ्रेंड थे, इसलिए, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला था ये कुछ। वो बोल बोल के सारे पिक्चर्स ले रहे थे। ये देखो, ये मेरी मामी है छोटी वाली, ये मंजली वाली, और बड़ी वाली मामी पता नहीं कहाँ है। ये मेरी बड़ी मौसी है। वो वाली जो मौसी थी ना, वो बड़ी मौसी नहीं थी, वो मंजली मौसी थी मेरी। ये नीलू दीदी, सबसे बड़ी वाली दीदी, और जीजा जी। ये देखो यहाँ, और ये मेरा आदू पादू। देखो उस टाइम कैसा गुल्लू गुल्लू सा था, अभी ना बहुत पतला हो गया, खाता पीता ही नहीं लगता है। ये देखो, ये खुशी, वो सेकंड नंबर वाली दीदी है मेरी ना, बड़ी वाली के बाद वाली, उन्हीं की बेटी है ये। ये रहे जीजू मेरे, सेकंड नंबर वाली दीदी के हस्बैंड, ये रही रुसाली। ये देखो यहाँ, ये रहे सेकंड वाली दीदी और उनके हस्बैंड। इन दोनों की जोड़ी ना बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आती है। और ये रही मेरी बड़ी फुआ पिसाजी और प्यारू। नानू पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे चला गया है। एक आध पिक्चर्स, ये सारे मतलब लेडीज़ लोग थे, आस पड़ोस वाले। फोटो शूट देख लो, पोज देख लो। बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराए थे इन लोगों ने। बहुत सारे तो मैंने भी निकलवा के रखे हैं, लेकिन फ्रेम ही नहीं, मतलब ये एल्बम ही नहीं खरीदा है मैंने, तो अभी तक उसको सेट नहीं किया है। जल्दी ही एल्बम खरीद लूँगी, उसके बाद फिर से उसको सेट कर लूँगी। यहाँ पे सारे लोग ना बाराती के लिए वेट करते हैं, बारात आगे में खड़े थे। और ये देखो, यहाँ से शुरू हो गया बारात के पिक्चर्स। तो यहाँ से शुरू हुई। मेरे जीजा जी जो है ना, इनका दो रिलेशन हो जाता है मेरे घर से। मैंने नहीं बताया यार वीडियो में आपको, ये मेरे जीजू भी हैं और बड़े मतलब भैंसुर भी लगेंगे। तो मतलब इनका रिलेशन बारात की तरफ से भी है और मायके की मेरी तरफ, मतलब मेरे मायके की तरफ से भी, इसलिए दोनों तरफ खड़े थे ये। ये देखो, ये मेरे बाबा हैं, दादाजी। ये देखो दूल्हे राजा को, दूल्हे राजा ने तो इतना डांस किया है ना बारात में, इतना डांस किया है ना, कभी वेडिंग वीडियो भी दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे शुरू हो गया था ये क्या बोलते हैं इसको, समधी मिलन। तो सबसे पहले बड़ों ने शुरू किया था, ये मेरे बाबा, और ये शायद मेरे घर से कोई थे, मुझे याद नहीं है। यहाँ पर से समधी मिलन शुरू हुआ, सब लोगों ने एक एक करके समधी मिलन किया। ये मेरे अंकल पिसा जी, ये ना चाची है ना मेरी, जिसको आप लोग वीडियो में देखते हो, उनके पापा हैं। और ये रुसाली के मामा जी हैं। ये मेरी मम्मा। अब यहाँ पर से शुरू होगी गलसेदी की पिक्चर्स, जो कि गलसेदी में मम्मा लोगों ने जो गलसेदी किया था, इन्होंने ना पिक्चर्स सही अरेंज नहीं किए हैं यहाँ पर, और 2-4 पिक्चर्स होने चाहिए थे गलसेदी वाले, लेकिन कुछ भी डाल दिया, कोई नहीं। और ये रहे दूल्हे राजा। तो मेरे वेडिंग में दूल्हे राजा ने एंट्री ली थी बुलेट से, जो कि बहुत ही प्यारी एंट्री थी, बहुत मतलब सारे लोग को एंजॉय किया था हम लोगों ने बहुत। और फिर वहाँ पर से भाई उठा करके स्टेज तक लाता है दूल्हे राजा को, तो यही लेकर आया था मेरे भाई ने, भाई लेकर आए थे। ये निशु दीदी का बड़ा भाई था, नन्हा भैया। ये शुरू हुई अब यहाँ पर से फ़ोटोशूट। ये बुके मेरे लिए आया हुआ था। ये देखो प्यारू, ये रोहन, ये नानू और ये आर्यन। अभी इन चारों को देखोगे ना, बिलीव नहीं होगा, इतना बड़ा हो गया ना ये लोग अचानक से। सिर्फ 4 साल में इतना चेंज आ गया, आवाज़ में, लंबाई में, दाढ़ी मूंछ हो गया, मतलब अचानक से ही बड़ा हो गया। ये हुई थी अब मेरी एंट्री। तो एंट्री गेट पर ये दोनों मेरी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स मुझे लेकर आ रही थी।
फिर उसके बाद आधे रास्ते में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर से मेरी बुआ और मेरी बड़ी दीदी ने मुझे अपने साथ लाया यहाँ स्टेज तक। ये देखो यहाँ पर ना, सच बता रही हूँ, बहुत हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। लग रहा था जैसे कि मतलब क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। एकदम धक 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 मेरा दिल कर रहा था, एकदम डर भी लग रहा था, मतलब अजीब टाइप की फीलिंग्स आ रही थी। बस यहाँ पर से हमारी फ़ोटो शूट हुई है बस। ये देखो, फिर हम लोगों ने वरमाला पहनाया। यहाँ पर देखो मैं कितना हंस रही हूँ। पता है क्यों हंस रही थी? क्योंकि जैसे ही हम दोनों ने वरमाला एक दूसरे को डाली ना, तो बगल से आवाज़ आ रही थी, भारत माता की जय, जय पबजी, क्या क्या ये लोग बोल रहे थे ना, बस मुझे हंसी आए जा रही थी। ये देखो यहाँ पर थोड़ा एम्बैरसिंग फील हो रहा था, इतने सारे लोगों के बीच में पैर पर बैठकर फूल देना नहीं होता। ये देखो, ये बिक्की भैया, मेरे घर का सबसे बड़ा बेटा, मतलब मेरा सबसे बड़ा वाला भैया। यहाँ देखो सारे बच्चे। ये सारी मेरी बड़ी बड़ी दीदी, मम्मी पापा, ये मेरी दादी। ये देखो एकदम सावधान बच्चे। ये सारे मनीष के फ्रेंड्स हैं। ये मेरे अंकल, ये मेरे बाबा और ये मेरे पापा। पापा के साथ पिक्चर्स, ओ माय गॉड, बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए। आइए, यहाँ से शुरू हो गई थी मेरी पोजिंग। बहुत सारे पोज में मैंने अपने पिक्चर क्लिक करवाए थे। उसके बाद ये देखो जीजू के साथ। आदू तो चुप ही नहीं रहता था, गोद में ही नहीं रहना चाहता था। कितने मतलब मेहनत से मैंने उसे बुलाया था कि आजा बेटा आजा गोद में, बिल्कुल नहीं। तो कैसी लग रही थी मैं अपने वेडिंग में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरा लुक जो है ना, मेरी दीदी ने क्रिएट किया था। बहुत ही प्यारा लुक आया था उस टाइम, मुझे तो बहुत पसंद आया था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। बस यहाँ पर से अब सारी मेरी पिक्चर्स आएंगे। बहुत सारी पोज में मैंने पिक्चर क्लिक कराए थे, क्योंकि यार शादी थोड़ी बार बार होती है, कभी कभी तो एक बार तो शादी होती है लाइफ में, उसमें भी पिक्चर्स नहीं क्लिक कराया तो क्या कराया। ये देखो यहाँ से अब शुरू होगी हम दोनों की साथ वाली पिक्चर्स। वो जो पिक्चर्स ले रहे थे ना, वो बार बार फ़ोन में मुझे ना पोज भी दिखा रहे थे कि देखो इस टाइप से पोज दो, उस टाइप से पोज दो। क्योंकि ना जब ऐसे माइंड में रहता है कि ऐसे करना है, ऐसे वाले पोज में क्लिक कराना है, वैसे वाले पोज में, लेकिन जब क्लिक कराने का टाइम आता है ना, बस उस टाइम माइंड से निकल जाता है कि किस पोज में पिक्चर्स क्लिक कराओ। तो उस टाइम उसी भैया ने मुझे टाइप के पोजेस दिखाए थे और मैंने उन सारे पोज में पिक्चर क्लिक कराए थे। ये मेरे देवर जी हैं। यहाँ पे देखो, पापा मेरे साथ ना पिक्चर्स कभी नहीं क्लिक कराते, वो भी इतना हंस के। उस टाइम कैमरामैन वाले ना कुछ कह रहे थे तो दोनों हंस रहे थे। यहाँ देखो, आदू तो हमेशा रोता ही रहता था, मतलब इसको एकदम पर्सनल फ़ोटोशूट कराना था, अरे मुझे भी लाओ कैमरे में कर रहा था। फिर यहाँ से शुरू हुई वेडिंग्स की बीत। यहाँ पर ये जौ कुटाई होती है, तो यहाँ पर सारा जौ कुटाई हुआ। उसके बाद यहाँ पर से शुरू हो गया सारा मंडप पूजन, सब कुछ हुआ। फिर अंदर आए तो फिर वही दुल्हन चुनने वाला एक होता है हम लोगों में, तो इन्होंने रुसाली को चुना था, मुझे नहीं चुना था। उसमें क्या होता है ना, बहन और मैं और मेरी बहन दोनों साथ बैठे थे, और उसमें दूल्हा को, हस्बैंड जी को, मतलब पतिदेव को चुनना होता है कि कौन सी उनकी वाइफ है। तो उन्होंने गलती से रुसाली को चुन लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ढक ढुक के बैठे रहते, उसमें नहीं पता चलता। तो फिर साली ने उठकर दही लगाई थी गाल में, और ये हुई थी मेरी कन्यादान। यहाँ पे भी मैं बहुत रोई थी, बहुत मतलब एकदम सैड सा फीलिंग आ रहा था, लग रहा था जैसे हो गया अब तो मैं चली। यहाँ देखो भाई, ये मेरे मौसा जी ने किया था कन्यादान, उन्हीं के गोद पर बैठी थी मैं। और ये देखो, ये मेरा रोहन, ये कलश लेके पूरा, जब तक मेरा वेडिंग चला था तब तक ये खड़ा रहा था कलश लेके। और ये हमारी शादी शुरू हो गई थी, यहाँ पर हवन हुआ था। ये सारी लेडीज़ लोग बैठकर, रात के 3 बज रहे थे और सारे लोग ना बस ऐसे ही बैठकर आलस में। ये देखो, ये आलसी जैसा, नींद तो सबको आती है। यहाँ पर शुरू हो गया था मेरा फेरा, तो सारे भाई लोगों ने के करके सब ने लावा दिया था। ये सारे ना मूवमेंट्स बहुत मतलब
रोने वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। घर छोड़ने का एक दुख होता है, सब कुछ याद आ जाता है, हमारी पुरानी लाइफ याद आ जाती है। यहाँ पर सब कुछ हो गया था, ये लास्ट, ये यहाँ पर सिंदूर दान जो हो रहा था उस टाइम का पिक्चर है। और ये अब शुरू हो गया घूंघट। तो ये देखो, यहाँ पे मैं घूंघट में तैयार होकर बैठी थी। ये मेरे मामा जी हैं जो मुझे घूंघट दे रहे हैं। ये सारे मतलब ज्वेलरीज मिले थे मुझे शादी में, और भी बहुत कुछ मिला था इसमें, सारा मतलब सारा कुछ नहीं दिया हुआ है। ये देखो मेरे घर की सारी लेडीज लोग, देखो बहुत सारे लोग यहाँ खिड़की से भी देख रहे थे उलक उलक के। ये सारे जेंट्स जमाई लोग, ये मेरे बाबा जी, बहुत प्यारे लगते हैं मेरे बाबा। और ये देखो, ये हुए थे मुझे गिफ्ट्स, ये सारे पैसे और जेवर, सारे जेवर तो वहीं पे मुझे पहना दिया गया था। बस इतना ही था, और ये है एंड। तो बाकी सारा कुछ तो बस वीडियो में रिकॉर्डेड है, जो कि लैपटॉप में है मेरा वेडिंग वीडियो। तो अगर आप लोग और मतलब कभी ऐसा टाइम मिला तो मैं वेडिंग वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।